चाहे भूखे रह जाना, लेकिन ये 3 बातें किसी को कभी मत बताना। एक चिड़िया की ज्ञानवर्धक 3 बातें। नमस्कार मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मान्यवर, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। आपके लिए चाहे भूखा रह जाना पड़े तो भूखे रह लेना, लेकिन ये 3 बातें जिंदगी में कभी किसी को मत बताना। मान्यवर, वो 3 बातें कौन सी हैं जो आपके लिए कभी भी किसी को नहीं बताना है, वो जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक ही सुनना और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर बने रहना। चलिए दर्शक भाइयों, अब आरंभ करते हैं ये कहानी। मान्यवर, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बड़ा ही अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश रहती थी। वह सेठ हर महीने अपनी पत्नी के लिए नए नए गहने खरीदता रहता था और पत्नी को बहुत ही प्रसन्न रखता था। मान्यवर, सेठ के घर के पास में एक बगीचा था और उस बगीचे में एक आम का बहुत ही सुंदर सुहावना वृक्ष था। उस आम के वृक्ष पर एक बूढ़ी चिड़िया अपना घोंसला बना करके रहती थी अपने बच्चों के साथ में। सेठ और सेठानी दोनों बूढ़ी चिड़िया की बहुत सेवा किया करते थे, बड़ी देखरेख करते थे, क्योंकि दोस्तों वह चिड़िया कई सालों से उनके घर के पास में बगीचे में रह रही थी। सेठ प्रतिदिन चिड़िया को खाने के लिए घर का भोजन देते थे और चिड़िया भी उनसे बहुत ही प्रेम करती थी। वह चिड़िया अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थी, सुखी थी। उसको दाना पानी लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज उसको स्वादिष्ट दाना पानी खिलाते रहते थे। मान्यवर, सेठ की जो पत्नी थी सेठानी, वह बड़ी ही सीधे स्वभाव की थी, बड़ी ही भोली भाली थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बातें बाहर वालों को बता दिया करती थी। मित्रों, एक दिन की बात है, सेठ की पत्नी अपने पति से कहती है, अर्थात पूछती है कि हे पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? इतना पैसा कैसे कमा लेते हो? मान्यवर, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ सारी बात बता देता है। सेठ कहता है कि हे प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूं और फला जगह से अनाज खरीद करके लाता हूं और दूसरी जगह महंगे दामों में बेच देता हूं। मित्रों, अब अपने पति की ये बात जानकर वह सेठानी बहुत ही प्रसन्न हो गई। सोचती है, मेरे पति तो बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये बात तो सारे नगर वालों को पता होना चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कमा लेते हैं। मान्यवर, अब वह सेठ की पत्नी पूरे नगर में इस बात को फैला देती है कि इस तरीके से हमारे पति पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह पता चलता है कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है, तो वे सभी अनाज का धंधा आरंभ कर देते हैं। अब तो नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लग जाते हैं। इधर सेठ जिससे कम दाम में अनाज खरीदता था, वह भी अपना अनाज महंगे दामों में बेचने लगता है। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगता है, सेठ को मुनाफा नहीं होता है और धीरे धीरे करके सेठ गरीब हो जाता है। सेठ का पूरा धंधा जो है वह चौपट हो जाता है, यानी बैठ जाता है। ये देखकर सेठ बड़ा चिंतित हो जाता है, बड़ा दुखी हो गया। मान्यवर, एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार में परेशान होकर बगीचे में बैठा था। तभी वह चिड़िया उड़ती हुई आती है, सेठ के नजदीक बैठ जाती है और कहती है कि सेठ जी, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तब सेठ बताता है कि हे चिड़िया, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, मुनाफा बहुत कम हो रहा है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा करना आरंभ कर दिया, जिस कारण से अब मेरा धंधा बैठता जा रहा है। मान्यवर, सेठ की ऐसी बातें सुनकर के चिड़िया कहती है कि हे सेठ जी,
क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार ये पैसा कमाते हैं और किस प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ ने कहा कि हाँ चिड़िया रानी, मैंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमा लेते हैं। तब मैंने अपनी पत्नी को बताया था कि इस प्रकार मैं अनाज का व्यापार करके और धन अर्जित कर लेता हूं। मित्रों, अब क्या था, चिड़िया को सारी बात जो थी वह समझ में आ जाती है। चिड़िया कहती है कि सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के लिए जीवन में किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे अपना बच्चा हो, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे अपना भाई हो, कोई भी हो, कुछ ऐसी बातें हुआ करती हैं जो इस दुनिया में किसी को नहीं बतानी चाहिए। सेठ पूछता है कि हे चिड़िया रानी, वह कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो हर किसी को नहीं बताना चाहिए? मैं आपकी ये बात कुछ समझ नहीं पाया, मुझे पूरी तरह से समझाने की कृपा कीजिए। मित्रों, तब वह चिड़िया कहती है कि सेठ जी, आइए ये बातें समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, चाहे भूखे रह जाना पड़े तो रह लेना, चाहे कितने भी कोई सगे हों, लेकिन ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बताना। कभी गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। मान्यवर, चिड़िया अपनी कहानी आरंभ करती है और कहती है कि सेठ जी, ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। चिड़िया कहती है कि सेठ जी, कहते हैं कि गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख है। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। चिड़िया कहती है कि सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे सुन रहे हो जी, अपने पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा लें तो सुबह की उम्मीद नहीं रहती। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। कहते हैं कि मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं होता है तो वह धन भी बेकार होता है। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े धनवान हुए, जिन्होंने अपनी जिंदगी बिना काम के उस धन से गुजारनी चाहिए, लेकिन उस धन से उनकी भी पूर्ति नहीं पड़ी। अंत में उनके हाथ में कटोरा ही आ गया। तो कितना भी धन घर में क्यों ना भरा हो, लेकिन जिस मनुष्य के पास उसके जीवन में अगर कुछ काम नहीं है तो उसका जीवन ही बेकार है, और जो धन है वो भी बेकार होता है। यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे? भूखे मरने से तो अच्छा है कि किसी की छोटी सी मजदूरी ही कर लो और अपने परिवार का अच्छे तरीका से पालन पोषण करो। मान्यवर, अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी जो था कहने लगा, हे प्रिय, आप जब कहती हैं आपकी बात तो सत्य है। ठीक है, मैं धन कमाने के लिए कहीं बाहर जा रहा हूं। मित्रों, अगला दिन जब होता है तो धन कमाने की आस को लेकर के वह गरीब आदमी घर से निकल पड़ता है। अब वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हो गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके आ रहा था, बेचारा थक चुका था। तो उसने क्या देखा कि आगे एक छायादार बरगद का वृक्ष खड़ा हुआ है। उस वृक्ष की लंबी लंबी शाखाएं हैं, उसकी जड़ जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। मान्यवर, चिड़िया कहती है कि सेठ जी, बरगद के नीचे वह आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सर्प आया और वह सर्प उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सर्प को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सर्प इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और ये अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस वृक्ष की डाल पर चिड़ा और चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में चिड़ा और चिड़िया के बच्चे रखे हुए थे। सर्प को देखकर चिड़ा और चिड़िया के बच्चे जो थे डर के मारे चिल्लाने लगे।
वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि ये दुष्ट सर्प इन बच्चों को खाने के लिए जा रहा है। सोचने लगा, मैंने तो इन बच्चों के लिए देख लिया है, अगर मैं इन्हें इस समय नहीं बचाता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे मनुष्य के हों या किसी पक्षी के हों या किसी पशु के हों। बच्चों की तो सदैव रक्षा करनी चाहिए, यही मानव धर्म है। मान्यवर, उधर सर्प उन बच्चों के नजदीक पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठा और खट से बरगद पर चढ़ गया। उसने उस सर्प को मार दिया और नीचे फेंक दिया और फिर उसी बरगद के नीचे आकर के लेट गया। चिड़ा और चिड़िया के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। मित्रों, इधर चिड़ा और चिड़िया कुछ समय के बाद में अपने बच्चों के पास में आते हैं। अपने माता पिता को अपने पास आया देखकर चिड़ा चिड़िया के बच्चे बहुत खुश हो गए और वे उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो ये मुसाफिर लेटा हुआ है, ये मुसाफिर तो आज हमारे लिए देवदूत बन करके आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था, इसी मनुष्य ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राणों की रक्षा की है। हम इसके ऋणी हो गए हैं। यदि ये इंसान उस सर्प को नहीं मारता मां, तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होता। इसका हम पर बहुत बड़ा एहसान हो गया है। मान्यवर, अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुन करके चिड़ा और चिड़िया बहुत ही खुश होते हैं। चिड़ा चिड़िया उस गरीब आदमी के पास पहुंचे और बोले कि हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहां जा रहे हो? चिड़िया और चिड़ा के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है कि हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूं और धन कमाने के लिए परदेश में जा रहा हूं। सफर का हारा थका था तो इस बरगद की छाया को देखकर बैठकर आराम करने लगा। मैंने देखा कि ये दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास में जा रहा है। मैंने उसे मार डाला और तुम्हारे बच्चों की रक्षा की। चिड़ा चिड़िया तब बोले, भाई तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों की होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही तो जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया कि हम दोनों चिड़ा और चिड़िया नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि ये मोती मनुष्यों के लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से यहीं रहकर तुम हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज ये कीमती मोती ला करके देते रहेंगे। चिड़ा और चिड़िया की बात को सुनकर के वह गरीब आदमी मान्यवर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। भाई चिड़िया कहती है कि सेठ जी, वह गरीब आदमी चिड़ा से कुछ मोती लेकर के बाजार चला जाता है और अपने खाने पीने का सामान खरीद कर ले आया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और चिड़ा और चिड़िया के बच्चों की अच्छे तरीका से देखभाल करने लगा। अब तो चिड़ा और चिड़िया निश्चिंत हो गए, उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। अब वह निश्चिंत होकर के भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और शाम को लौट करके आ जाते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वह बहुत ही खुश रहते और उस गरीब आदमी का खूब धन्यवाद दिया करते थे और उसे कुछ मोती लाकर दिया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे चिड़ा और चिड़िया की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 5 महीने बीत गए। इधर चिड़ा और चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की बहुत याद आने लगी। एक दिन उसने चिड़ा चिड़िया से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। तब चिड़ा और चिड़िया कहते हैं, भाई अब तुम निश्चिंत होकर के अपने घर चले जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं, अब इन्हें कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो, कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। मान्यवर, इतना कहकर के चिड़ा और चिड़िया उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ में लेकर के अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव तुम ये कीमती मोती कहां से लाए हो? तब उस आदमी ने बताया कि हे प्यारी, मैं बीते 5 महीने से एक चिड़ा और चिड़िया की नौकरी कर रहा था।
उन्हीं ने मुझे ये कीमती मोती दिए हैं। यानी सारी घटना जो थी उस गरीब आदमी ने अपनी पत्नी को बता दी। ये मोती बहुत कीमती और अनमोल हैं, इन्हें बेचकर हम अपना घर और बड़ा बनवाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे से वस्त्र ला देंगे, अच्छे से स्कूल में इन्हें शिक्षा दिलवाएंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। मान्यवर, चिड़िया कहती है सेठ जी से कि अब तो भाई आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा और भाई आराम की जिंदगी जीने लगा। उस नगर का सज्जन सिंह नाम का एक राजा था। एक दिन की बात है, राजा सज्जन सिंह बहुत ही अजीब रोग से ग्रसित हो गया। उस नगर में एक राजा था। एक दिन की बात है, वह राजा बहुत ही अजीब रोग से ग्रसित हो गया। अब तो नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से राजा का इलाज शुरू करा दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी जिंदगी तो बच सकती है अगर आपको चिड़ा के बच्चे का मांस मिल जाए। अगर आप किसी चिड़ा के बच्चे का मांस खा लेंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार अपने वैद्य की बात सुनकर वह राजा अपने राज्य में यह घोषणा करवा देता है कि जो कोई उसे चिड़ा ला करके देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। हे मान्यवर, धीरे धीरे ये बात उस राजा की पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग चिड़ा की तलाश में इधर उधर लग गए, पर किसी को भी चिड़ा नहीं मिला। एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। कुछ गृह गृहस्थी की बातें हो रही थी, तो बातों ही बातों में चिड़ा की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने चिड़ा बच्चा लाने का आदेश दिया है कि चिड़ा को जो लाएगा उसे वह सोने की मोहरें देगा, लेकिन चिड़ा को लाना तो कोई इतना आसान काम नहीं है। जब गरीब व्यक्ति की पत्नी ने अन्य महिलाओं के मुंह से यह सुना कि यहाँ के राजा साहब बीमार हैं और राजा साहब ने यह घोषणा की है कि जो कोई उन्हें चिड़ा का बच्चा ला करके देगा तो राजा साहब उसके लिए बहुत सारे सोने के सिक्के दे करके माला माल कर देंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर के उस गरीब आदमी की पत्नी कहने लगी, अरे बहन, चिड़ा को लाना कौन सी बड़ी बात है। अरे मेरे पति तो 5 महीने चिड़ा और चिड़िया की नौकरी करके आए हैं, भाई एक नहीं अनेकों चिड़ियों को ला सकते हैं। मान्यवर, इतना कहने के बाद उस आदमी की पत्नी अपने घर को चली आई। इधर नगर की स्त्रियों ने उस स्त्री के मुख से जो अपने पति की इतनी तारीफ सुनी थी, अब सभी स्त्रियों ने जाकर ये बात अपने अपने पतियों को बताई और दूसरी स्त्रियों से भी कही। अब तो धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि हमारे राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो चिड़ा और चिड़िया के पास नौकरी करके आया है। अब तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस आदमी को पकड़ कर हमारे पास लेकर आओ। सैनिक जाते हैं, उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। तब राजा ने कहा कि आप तो चिड़ा और चिड़िया के पास रहे हो, हमारे लिए एक चिड़ा का बच्चा ला करके दो, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। दर्शक भाइयों, इतनी बात सुनकर वह आदमी घबरा गया। कहने लगा, महाराज आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको चिड़ा के बच्चे लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी, एक रक्षक भला भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इनकार करने से वह राजा बहुत नाराज हुआ और बोला, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर तुमने चिड़ा का बच्चा हमको ला करके नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। दोस्तों, चिड़िया कहती है, सेठ जी, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर यहीं पर पड़ जाता है। जहां उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आ जाए तो वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा के मुख से इन बातों को सुनने के बाद वह गरीब आदमी एकदम से घबरा उठा। उसने सोचा कि अब मुझे कुछ भी करके चिड़ा का बच्चा ला करके देना है, और यदि मैंने चिड़ा का बच्चा ला करके राजा को नहीं दिया तो राजा वाली बात है, हमारे बच्चों के लिए, पत्नी के लिए कुछ भी करवा सकता है। वह अपने घर पर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, कहने लगा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, हम क्या करते और कहां जाते हैं, तुमने हमारे बारे में ये बातें नगर में उन स्त्रियों से जाकर के क्यों कही। और यही बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई। अब बताइए मैं क्या करूं, जिन चिड़ा और चिड़िया ने हमें खाने को भोजन दिया, रहने को नया घर दिया, पहनने को अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, और मैं उन्हीं के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं। तुमने ये बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वे व्यक्ति कहता है कि हे प्रिय,
अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली, आपके घर में कितना धन है, आपकी कमाई का स्रोत क्या है, ये बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात है, घर में अपने आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात है, आपस की लड़ाई झगड़े की भी बातें, आपसी मतभेद की बातें, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने पेश नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं और हमें नीचा दिखा देते हैं। अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ जाए, वह बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खास करके उन बातों को अपनी स्त्री से भी नहीं कहना चाहिए। जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार का संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो, आपसी रिश्ते खराब होते हो, क्योंकि कहते हैं स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं हैं, इसलिए नहीं बताना चाहिए। हे मान्यवर, वह गरीब आदमी बोला, प्रिय तुम्हारी ये गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर के अपने घर में आनंद से जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है, चिड़ा का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतनी देखभाल की, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूं। पत्नी कहने लगी, हे पति देव, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है, तो आपको ये पाप करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब तो बड़ा लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वह चिड़ा के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब चिड़ा और चिड़िया और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बहुत खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर चिड़ा और चिड़िया कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से ऐसा कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? चिड़ा कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर वापस नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। हे मान्यवर, तब चिड़ा के बच्चों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब चिड़ा बताता है कि बच्चों, यहाँ का जो राजा है वह बीमार पड़ गया और वैद्य ने उसे चिड़ा के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और चिड़ा चिड़िया को अपना दुख व्यक्त करता है। तब चिड़ा चिड़िया कहते हैं, भाई तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब तो वह गरीब आदमी उनमें से एक चिड़ा के बच्चे को लेकर के लौट जाता है और राजा को ले जाकर के दे देता है। राजा उस चिड़े के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कह देता है। राजा कहता है कि हम इसे सुबह निकालेंगे, फिर उसके बाद इसके मांस को खा जाएंगे। मान्यवर, अब उस चिड़ा के लिए नौकर जो था पिंजरा में बंद करके महल में दे देता है। इधर क्या होता है, एक बेटा था उस राजा का, वह पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे कुछ पता नहीं था कि ये चिड़ा पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां चिड़ा का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर से चिड़ा को पिंजरे में बंद देखा तो राजकुमार उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, अरे मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, अरे कितना सुंदर चिड़ा है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। अब इस प्रकार अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार ने उस चिड़ा के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वह पिंजरे को खोलता है तो वह चिड़ा का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। अब तो धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस चिड़ा को छोड़ दिया है और अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। ये बात सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने तुरंत राजकुमार को अपने पास बुलाया और गुस्से में उससे बोला, अरे नादान पुत्र, तूने उस चिड़ा के बच्चों को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा।
मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर के मित्रों, राजा को उस पर बड़ा क्रोध आता है। राजा उसे नगर से निकालने का आदेश दे देता है। अब तो राजा के सैनिक राजा के बेटे को ले जाकर नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर बेचिड़ा का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और सारी बातें बताता है कि मुझे राजा के बेटे ने आजाद कर दिया है। चिड़ा चिड़िया ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा कि पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, पर वह स्वयं संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ, जाकर उसकी मदद करो। चिड़ा का बच्चा उस राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही समझ जाता है कि यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है कि हे पक्षी, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तब चिड़ा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब तो राजकुमार खुश हो गया, क्योंकि उसे एक पक्षी ही सही, कम से कम एक साथी तो मिल चुका था। अब तो वे चिड़ा और राजकुमार दोनों एक दूसरे नगर में घूमने लगते हैं। चलते चलते वे दोनों नगर के सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं, और उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपने सहेलियों के साथ घूमने के लिए आई हुई थी। उस राज्य के राजा की कन्या यानी राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। उसकी खूबसूरती की चर्चाएं पूरे नगर में हुआ करती थी। राजकुमार और चिड़ा उस बगीचे में बैठे हुए थे, तभी वहां राजा की कन्या अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने के लिए आती है। तो राजकुमारी को देखकर राजकुमार तो वृक्ष के पीछे छुप जाता है और वह चिड़ा राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर चिड़ा को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन वह चिड़ा उसकी पकड़ में नहीं आता है। इधर राजकुमार राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया। दोस्तों, कुछ समय बगीचे में टहलकर राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमारी पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो चुका था। अब तो उसे एक पल भी अच्छा उसके बगैर नहीं लग रहा था। तब चिड़ा ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र तुम मुझे कुछ भी करके उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब नहीं रह पाऊंगा। चिड़ा बोला, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगा करके आता हूं कि राजकुमारी कहां रहती है और उससे तुम कैसे मिल सकते हो। दोस्तों, उधर वह चिड़िया कहती है सेठ जी से कि सेठ जी, अब तो चिड़ा राजकुमारी के पास में जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक लगे हुए थे, लेकिन चिड़ा उड़ता हुआ ऊपर से गया और वह जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। चिड़ा वहां से जब सारा नजारा देखता है तो सारी बातें आकर राजकुमार को बता देता है। कहता है कि महल में जाकर तो राजकुमारी से मिलना बड़ा ही मुश्किल है। तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब रात में चिड़ा राजकुमार का रुमाल लेकर के जाता है और राजकुमारी के पास रखकर चला आता है, और उधर से राजकुमारी की चुनरी साथ में ले आता है। इधर जब वह सुबह का समय हुआ तो राजकुमारी नींद से जागी और वह देखती है कि उसकी चुनरी वहां नहीं है, और अपने पास रखे रुमाल को देखती है। एकदम से राजकुमारी समझ जाती है कि रात्रि में जब मैं सो रही थी तब जरूर कोई पुरुष मेरे कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ था। राजकुमारी एकदम व्याकुल हो गई और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। राजकुमारी सिपाहियों से पूछती है कि रात्रि में मेरे पास कौन आया था। तब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब तो राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, अगली रात हुई तो चिड़ा फिर राजकुमारी के कक्ष में गया और अपने मित्र के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखकर चला आया। इधर अगले दिन राजकुमारी जब सोकर उठी और चिट्ठी को पढ़ती है तो चिट्ठी में लिखा था कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर के बगीचे में जाती है, लेकिन बगीचे में उसे कोई पुरुष नजर नहीं आ रहा था। वहां तो सिर्फ वही चिड़ा घूम रहा था जो उस दिन उसने उसे देखा था। चिड़ा ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम जिसे देख रही हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें वचन देना होगा कि तुम ये बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को तुम बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि मैं उसे बंदी नहीं बनाऊंगी।
मुझे उससे मिलवाओ, मैं देखना चाहती हूं कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कच्छ में पहुंच गया। तब चिड़ा ने अपने मित्र राजकुमार को आवाज लगाई। दोस्तों, राजकुमार भी देखने में बड़ा सुंदर था। उसकी सूरत को देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास में आकर बैठ गया और बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगा। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी तुम मेरे कच्छ में कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा तब से मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो गया हूं, तुमसे प्रेम करने लगा हूं और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तब राजकुमार अपनी सारी कहानी सुनाता है। राजकुमारी की कहानी सुनने के बाद में राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी उस राजकुमार से मिलने के लिए बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा कि हे राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चल करके हम अपना विवाह कर लेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे। मान्यवर, अब वही हुआ। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद में वह एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते वह समय बीत गया। वह चिड़ा भी उन्हीं के साथ रह रहा था। उधर चिड़िया कहती है सेठ जी से कि सेठ जी, एक दिन क्या होता है कि उसी राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह से आग लग गई और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस चिड़ा का एक पंख जो था वह जल गया। तब चिड़ा ने कहा, देखिए मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब तो आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ में देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, अब मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने पंख उगने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए स्वयं ही आ जाऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार से वह राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर के नगर की ओर चल देता है। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी पर एक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ गया। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंची तो राजकुमार क्या देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहा को उस नाविक ने हटा दिया तो राजकुमार कहने लगा, अरे ये बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव में चढ़ रहा है, तो चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को चढ़ जाने दो, तो दोस्तों, राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही वह उस नाव के अंदर जाता है तो नाव में अंदर जाकर छुप गया। अब थोड़ी देर के बाद में वह क्या देखता है कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगता है। प्रिय दोस्तों, उसी चूहे ने उस नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था। इसी वजह से नाव में पानी भरने लगा और जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी के अंदर डूबने लगी और इधर धीरे धीरे जब नाव पूरी डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे और पानी के बहाव से राजकुमार बहता हुआ पानी की धार में बहुत दूर पहुंच गया और इधर राजकुमारी भी उसी पानी में बहती हुई एक राजा के बगीचे में जा पहुंची। तो उस बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पर देखता है तो वहां जाकर के राजा को सारी खबर देता है। राजा जब उस सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो गया और उस सुंदर राजकुमारी को देखकर वह राजा वहां से उसे उठाकर अपने महल में ले गया और राजवैद्य से उसका इलाज करवाया। दोस्तों, जब कुछ दिन बीत गए, राजकुमारी ठीक हो गई तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा ने राजकुमारी के चेहरे को पहले ही निहार रखा था, राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा, हे राजकुमारी, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, अब हमारी तुम पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ, हमारे महलों में आराम से रहो। दोस्तों, राजकुमारी वह बड़ी ही बुद्धिमान थी। राजकुमारी ने अपने मन में विचार किया, यदि मैं इस समय राजा को विवाह करने से मना करती हूँ तो राजा मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया। बोली, राजा साहब थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद में मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। मान्यवर, अब तो राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। और उधर अब क्या होता है, उसका जो पति था राजकुमार जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। जैसे ही वह राजकुमार वहां घर पर पहुंचा तो राजकुमारी उन गरीब लोगों को भोजन करा रही थी। एकदम से राजकुमारी उसे देखकर पहचान लेती है
उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एकांत में अपने राजकुमार को बुलाया और सारी बात राजकुमार को कह सुनाई और कहा कि स्वामी आप आज से यहीं रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हम लोगों को मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया। अब वह राजकुमार भी राजा का नौकर बनकर उसी महल में रहने लगा और राजकुमारी की सहायता करने लगा। राजकुमार भी राजकुमारी के साथ में गरीब लोगों को भोजन परोसने लगा। लेकिन ये बात उस राजा को नहीं मालूम थी कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उस राजकुमार को अपना नौकर समझता था। इस तरह राजकुमारी अब राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुंबाती थी। एक दिन वही चिड़ा राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आता है। अब तो उसका नया पंख निकल आया था। जब वह दाना चुगने आता है तो राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लेता है। इधर राजकुमारी ने उस चिड़ा को देखा तो उसकी आंखों में एकदम आंसू छलक आए। उन्होंने उस चिड़ा को पूरी कहानी सुनाई कि हम इस प्रकार से यहाँ पर आ फंस चुके हैं और यहाँ के राजा को भी नहीं पता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तब वह चिड़ा कहने लगा, राजकुमार आप किसी बात की कोई चिंता मत करो। आज इस राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे तो हम उसी समय तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। हे मान्यवर, वही हुआ। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी निद्रा में सो गए। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय पर मौका देखकर राजकुमारी और राजकुमार उस महल से निकल चलते हैं और वहां से निकलकर रात ही रात में वह राजकुमार अपने पिता के राज्य में पहुंच जाता है। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देख करके राजकुमार का पिता बड़ा ही खुश हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत ही बुरा किया। वह बाप अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, पिताजी मेरी रक्षा उसी चिड़ा ने की जिसे तुम मार कर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं। उसी ने मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से उस चिड़ा की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने यह प्रण किया कि आज से कोई भी हमारे राज्य में पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सारे लोग पशु पक्षियों को दाना देंगे। मान्यवर, ये कहानी उस चिड़िया ने उस सेठ जी को सुनाई और बताया कि देखो सेठ, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ जाता है। इसलिए ये बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धनवान बने हैं या किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में पड़ गया। दोस्तों, सेठ जी अपनी गलती पर एहसास करता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हुए कि तुम इन बातों को किसी से मत कहना। मित्रों, सेठ जी अपनी गलती पर एहसास करता है और अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम इन बातों को कभी किसी को मत बताया करो। दोस्तों, इस तरह से वह सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। क्षमा चाहते हैं मित्रों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।